हेलो फ्रेंड्स, इस न्यूज़ में हम डिस्कस करेंगे कि अकाउंट्स को फाइनलाइज करते हुए आपको जीएसटी एक्ट के अंतर्गत कौन कौन सी रिकन्सिलेशन बनानी चाहिए। हेलो फ्रेंड्स, यदि आप ऑडिटर हैं तो आपको जीएसटी एक्ट के अंतर्गत अकाउंट्स को फाइनलाइज करते हुए रिकन्सिलेशन चेकलिस्ट बनानी चाहिए। यदि आप टैक्स पेयर हैं तो ये चेकलिस्ट आपके लिए यूज़फुल रहेगी। फ्रेंड्स, आपका जो बैलेंस है इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में, वो आपका बैलेंस मैच करना चाहिए जो इनपुट एज क्रेडिट का लेजर बुक्स ऑफ अकाउंट में आ रहा है। इसके लिए आपको रिकन्सिलेशन बनानी है। इसके अलावा आपके पास रिकन्सिलेशन होनी चाहिए बैलेंस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर को, आपको जो एक्सेस कैश आपने पे किया बुक्स ऑफ अकाउंट में उसके साथ मैच करना है। इसके अलावा जीएसटी पेड इन कैश जो कि मार्च की रिटर्न में आ रहा है, वो आपका बुक्स ऑफ अकाउंट में जो पेबल आ रहा है एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर उसके साथ मैच करना चाहिए जो कि आपने फाइनेंशियल ईयर के एंड होने के बाद पे किया है। इसके अलावा जो रिफ़ंड क्लेम किया गया है जीएसटी पोर्टल पर, वह मैच करना चाहिए जीएसटी आईटी रिफ़ंड रिसीवेबल के साथ जो कि बुक्स ऑफ अकाउंट में आ रहा है। जो रिफ़ंड रिजेक्ट किया गया है जीएसटी पोर्टल पे, वो आपका मैच करना चाहिए विद रेट एंड टैक्सेस इन बुक्स। इसके अलावा टर्नओवर एंड आउटपुट लायबिलिटी जीएसटी की रिटर्न और बुक्स ऑफ अकाउंट में मैच करनी चाहिए। जो इनपुट एज क्रेडिट क्लेम किया है जीएसटी रिटर्न में, उसे बुक्स ऑफ अकाउंट के साथ रिकनसाइल करना है। जो इनपुट एज क्रेडिट रिवर्स किया गया है जीएसटी रिटर्न में बुक्स ऑफ अकाउंट में, उसे आपको मैच करना है। जो इन एलिजिबल इनपुट एज क्रेडिट है जीएसटी रिटर्न में और बुक्स ऑफ अकाउंट में, वो आपको मैच करना है। फ्रेंड्स, यदि जीएसटी ऑफिसर के द्वारा कोई शो को नोटिस दिया गया है या एएसएमटी 10 में फॉर्म इशू किया गया है, डिमांड ऑर्डर इशू किया गया है, तो उसे बुक्स ऑफ अकाउंट में जो कंटिंजेंट लायबिलिटी शो की गई है नोट्स टू अकाउंट्स में, उसके साथ आपको मैच करना है। इसके अलावा प्रीवियस ईयर की एडजस्टमेंट जो कि सब्सिक्वेंट की गई हैं फाइनेंशियल ईयर के ख़त्म होने के बाद जीएसटी रिटर्न में, वो आपको देखनी है। इंटरनल ऑडिटर ने यदि जीएसटी मैटर से रिलेटेड कोई ऑब्जर्वेशन दी है तो वो भी आपको देखनी है, और यदि आप इसके लिए अपनी रिपोर्ट को क्वालिफाई करना चाहते हैं तो वो भी आपको देखना है। रेशियो एनालिसिस ब्रांच लेवल पे आप कर सकते हैं, जैसे कि ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, नेट प्रॉफिट रेशियो, क्वार्टरली बेसिस। रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म की आपको जीएसटी एक्ट के अंतर्गत लायबिलिटी चेक करनी है। टीडीएस टीसीएस की कंप्लायंस जीएसटी एक्ट के अंतर्गत देखनी है। इसके अलावा आपको एग्रीगेट ग्रॉस टर्नओवर जो बुक्स ऑफ अकाउंट में आ रही है और जो जीएसटी 1 में टैक्स पेयर के द्वारा रिपोर्ट की गई हैं वो देखनी है। एग्रीगेट ग्रॉस टर्नओवर जो बुक्स में आ रही है, जो ईवे बिल में दिखाई है, वो आपको रिकनसाइल करनी है। एग्रीगेट टर्नओवर जो जीएसटी 3B में दिखाई है, उसे जीएसटी 1 के साथ मैच करना है। इसके अलावा इनपुट एज क्रेडिट को रिकनसाइल करना है जो जीएसटी पोर्टल पर जीएसटी 2A में आ रहा है ऑटोमेटिकली, और जो जीएसटी 3B में क्लेम किया गया है। इसके अलावा जीएसटी 2A का रिकन्सिलेशन बुक्स ऑफ अकाउंट के साथ भी करना है। आपको बुक्स ऑफ अकाउंट को रिकनसाइल करना है। सप्लायर और वेंडर के जो लेजर हैं वो टैली करने हैं। इसके अलावा ये भी देखना है कि क्या प्रॉपर क्रेडिट नोट और डेबिट नोट इशू किए गए हैं और उनका बुक्स ऑफ अकाउंट और जीएसटी के रिटर्न में क्या ट्रीटमेंट किया गया है, और क्या क्रॉस चार्ज यानी कि यदि रिलेटेड पार्टी को सप्लाई की गई है, यानी कि हेड ऑफिस के द्वारा ब्रांच को या ब्रांच के द्वारा हेड ऑफिस को, तो इस प्रकार की ट्रांजैक्शन को प्रॉपरली अकाउंट फॉर कर लिया गया है और उस पर जीएसटी पे कर दिया गया है, ये आपको चेक करना है। फ्रेंड्स, उम्मीद करते हैं आपके लिए यह न्यूज़ यूज़फुल रही होगी। कृपया लाइक कीजिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए ताकि सभी लोगों तक ये जानकारी पहुंच पाए और वो जीएसटी एक्ट के अंतर्गत कंप्लायंस कर पाएँ। आप हमें टेलीग्राम ऐप CA सतबीर सिंह टैक्सील पर ज्वाइन कर सकते हैं ताकि आप जीएसटी और इनकम टैक्स के रेगुलर अपडेट अपने मोबाइल पर ही प्राप्त कर सकें।